दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जब सन्यासी ताऊ जी सूरज को समझाते हैं। ताऊ जी कहते हैं कि ग्रहों का प्रभाव इंसान के मन में मोह और लगाव पैदा कर देता है, खासकर शुक्र और मंगल का असर। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो ईसा को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। ये सुनकर सूरज की आंखें भर आती है। वो अपने आंसू पोंछते हुए ताऊ जी से कहता है कि उसका प्यार बिल्कुल सच्चा है और दुनिया की कोई भी ताकत उसे ईसा जी से दूर नहीं कर सकती। उधर गुलाब सिंह की हवेली में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। हवेली को सजाया जा रहा है क्योंकि ईसा की दूसरी शादी की तैयारियां तेजी से चल रही है। घर में खुशियों की हलचल तो है, लेकिन ईसा के चेहरे पे उदासी साफ दिखाई दे रही है। उसके मन में सूरज को हमेशा के लिए खो देने का डर बैठा हुआ है। इसी दौरान वहाँ आईपीएस आकाश की एंट्री होती है। जैसे ही आकाश की नजर ईसा पर पड़ती है, वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। सबके सामने वो ईसा का हाथ पकड़ने की कोशिश भी करता है। तभी अचानक बाहर से ढोल और नगाड़ों की तेज आवाज सुनाई देती है। देखते ही देखते किन्नरों की एक टोली गाते बजाते और नाचते हुए हवेली के अंदर आ जाती है। घर का माहौल अचानक जश्न और नाच गाने में बदल जाता है। लेकिन इसी बीच आईपीएस आकाश की नजर उस टोली में मौजूद एक किन्नर पर टिक जाती है। उसे उस किन्नर पर शक होने लगता है। आकाश धीरे धीरे नाचते हुए उस किन्नर के पास पहुंचता है और अचानक उसका घूंघट उठा देता है। जैसे ही घूंघट हटता है, वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस भेष में छुपा हुआ कोई और नहीं बल्कि सूरज होता है। वही सूरज जो ईसा से बेहद मोहब्बत करता है और उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। सूरज को देखते ही गुलाब सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत सूरज को धक्के देकर हवेली से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आईपीएस आकाश उन्हें रोक देता है। एक अधिकारी के अंदाज में वो कहता है कि सूरज को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। तब सूरज गुलाब सिंह की तरफ देखते हुए कहता है कि जैसे आपने विद्या की शादी में हर रस्म में हिस्सा लिया था, वैसे ही वो भी ईसा की शादी की हर रस्म में शामिल होने आया है। ये सुनकर आकाश सूरज की बेइज्जती करने के लिए अपने गले से सोने की चेन निकालता है और उसे इनाम के तौर पे देता हुआ कहता है कि तुम किन्नरों की तरह बहुत अच्छा नाचते हो, इसलिए मेरी शादी में भी नाच गाने की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। सूरज चेन को हाथ में लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि ठीक है आईपीएस साहब, मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगा। वैसे भी कल मेहंदी की रस्म है, वहीं मुलाकात होगी। इसके बाद सूरज कहता है कि वह ऐसी महफिल सजाएगा कि सबको याद रह जाएगी, क्योंकि दिल वाले दुल्हनिया ले ही जाते हैं। सूरज की ये बात सुनकर ईसा की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक दिखाई देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सूरज सच में आईपीएस आकाश और गुलाब सिंह की चालों से ईसा को बचा पाएगा या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।